अब वो इस तरह से 1 करोड़ सदस्य जो है सब उनके यहाँ इनरोल्ड, और अब कह दिया है कि सभी 243 सीट लड़ेंगे, धन की चिंता मत करो। मुसलमानों के बीच जाकर प्रशांत किशोर ये सारी बात कहा करते हैं, और कुछ मुस्लिम नेताओं को, प्रमुख चेहरों को बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ उम्मीद जगाई। बिहार आज जो बीमार है, ये सारे राजनेता लोग जिम्मेवार हैं। देखिए M/Y समीकरण, और जहां पर प्रशांत किशोर उसे YM समीकरण कर दिए हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर लालू यादव की वोट में सेंधमारी करेंगे? इस मुद्दे पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर राजनीतिक में बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात करें, तो वहीं तेजस्वी यादव लालू यादव का जो समीकरण था M/Y, उसे बदलकर प्रशांत किशोर YM समीकरण कर दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये YM क्या है भाई? YM मतलब यादव मुस्लिम कह रहे हैं जी सर। देखिए, प्रशांत किशोर का तो पहला लक्ष्य है जो अभी तक वो बयान दे रहे हैं, चुनाव रणनीतिकार न हैं। अब तक दूसरे दलों के लिए रणनीति बनाया करते थे, कैसे चुनाव जीतेंगे। अब इस बार खुद चुनावी जंग में कूद रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनकी नई पार्टी आ रही है, जन स्वराज पार्टी। जी सर। पार्टी तो बन चुकी है पहले, उसका चुनाव चिन्ह भी ले चुके हैं। अब कहिए इसको लॉन्च कर रहे हैं। हाँ। उसके पहले 1 करोड़ सदस्य बना चुके हैं। अलग कभी महिला सम्मेलन, कभी अल्पसंख्यक सम्मेलन, कभी यूथ का सम्मेलन। अब वो इस तरह से 1 करोड़ सदस्य जो है सब उनके यहाँ इनरोल्ड है। आपने देखा कि उसके लिए कहा कि हम जब धन कहाँ से लाएंगे पूछ रहे थे लोग, और अब कह दिया है कि सभी 243 सीट लड़ेंगे, धन की चिंता मत करो। पूरा वो कह रहे हैं कि जिसके लिए हम काम किए वही लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा दमखम के साथ आएंगे। और कहा है कि अभी जो है जो लोग हमारे मेंबर बने हैं सबसे 100-100 रुपया लेंगे। तो 1 करोड़ सदस्य यदि बनाने का उनका दावा है, तो 100-100 करोड़ यदि वसूलेंगे तो कितनी राशि होगी। तो ये उनकी परिकल्पना है। अब वो 2 तारीख को पार्टी लॉन्च हो जाएगी। इसके केवल आपने चर्चा कर दी। जो मैं देख रहा हूँ कि लालू यादव और की राजनीति और तेजस्वी यादव उनके निशाने पर होते हैं। लालू यादव पर हमला करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुसलमान को तो ये वोट बैंक बना के रखे। अब बीजेपी से डरा डरा करके ही उसका वोट लेते रहे हैं। मुसलमानों के बीच जाकर प्रशांत किशोर ये सारी बात कहा करते हैं, और कुछ मुस्लिम नेताओं को, प्रमुख चेहरों को बढ़ा रहे हैं। अब बिहार में मंत्री रहे, सांसद रहे मुनाजिर हसन, अभी मैं देखता हूँ कि हर मीटिंग में बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। अंसारी थे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी उनके साथ हो गए हैं। बहुत सारे IPS लोग भी हाँ, और IAS और IPS तो साथ हो गए हैं, तो उससे कोई क्रांति नहीं होती है। हाँ, उनकी यदि छवि साफ सुथरी हो, ऐसे लोग भी सेवा में भी रह के, और यदि उनका सेवा काल में अच्छी छवि होती है तो जनता कुछ उन पर आस्था रखती है। लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी में कुछ ऐसे भी चेहरे आए, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ये स्क्रीनिंग करना प्रशांत किशोर पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन यदि अंधाधुंध इसी तरह से एंट्री होने लगेगी ना, तो फिर प्रशांत किशोर की पार्टी में और जो अभी स्थापित पार्टियां हैं उसमें क्या अंतर होगा। प्रशांत किशोर ने कुछ उम्मीद जगाई है, और उस कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार तो फेल हो गए, अब वो कोई डिलीवर नहीं कर सकते हैं। बिहार आज जो बीमार है, ये सारे राजनेता लोग जिम्मेवार हैं, और अब यहाँ तो वंशवाद है, परिवारवाद है, तो हम जो अवसर देंगे उसमें अच्छी छवि वाले को, जिसको बिहार को तस्वीर बदलने की तमन्ना है, सपना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें मुसलमान लोगों को जो संगठित कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये राजद का जो M/Y है उसी में नसंदवारी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने कहा M/Y, और देखा आपने देवेंद्र यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी शामिल। देखिए, इस तरह के नेताओं का जो चेहरा है ना, उसको शामिल कराने के पीछे प्रशांत किशोर का ध्येय उद्देश्य रहा होगा मैसेजिंग करना कि भाई डिफरेंट पार्टी में अब तो जाति एक सच्चाई ना है। अब कोई किसी जाति में कोई बड़ा नेता हो, वो शामिल होता है तो मैसेज देना है कि अरे फलना जात का देवेंद्र यादव भी छोड़ करके जा रहे हैं प्रशांत किशोर में, ये मैसेजिंग है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर जो प्रशांत किशोर ने अपनी रूपरेखा तैयार की है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को निराश होना पड़ेगा। उन्होंने कैंडिडेट के सिलेक्शन का जो तौर तरीका अपनाने की ठानी है, तो जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना अमेरिका में, उस ढंग से हर 243 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में 5 नाम, जो उनकी कोर कमेटी है ना, 5 नाम वहाँ उछालेंगे कि देखिए ये 5 नाम की निधि, अभिषेक, ऐसे ऐसे करके इसमें आपकी नज़र में आप कौन योग्य हैं, वोट दीजिए। और उन कैंडिडेट से भी पूछा जाएगा कि भाई आपकी उस क्षेत्र के बारे में क्या परिकल्पना है,
आखिर किसी क्षेत्र में कोई लड़ने जाएगा तो वहाँ की उसकी तस्वीर क्या है, वहाँ की क्या समस्या, पीपुल्स कनेक्ट ना चाहिए। ऊपर से आए पैराशूट से कोई किसी का बेटा है नेता का, आजकल तो यही ना हो रहा है कि किसी का बेटा है वो आ जाता है, कोई बिना संघर्ष किए हुए पद मिल जाता है। तो प्रशांत किशोर थोड़ा इसको एक नई सोच के तहत राजनीति को सींचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। तब कहते हैं कि हमारा तो नीतीश कुमार को तो सत्ता से हटा ही देंगे, मेरा मुकाबला जन स्वराज पार्टी से होगा, नीतीश का, एनडीए का, उसमें कहीं राजद नहीं रहेगा, ऐसा उनका दावा है। और हम आप सभी जानते हैं कि जात सच्चाई है। 1990 से लालू प्रसाद चाहे वो सत्ता में थे नहीं रहे तो राजनीति की एक धूरी बने हैं। एक तरफ लालू जी होते हैं और दूसरी तरफ उनके विरोध में बीजेपी होती है, नीतीश कुमार नेता के चेहरा हैं। तो यहाँ तो महागठबंधन बना एनडीए है और पूरी जात की सच्चाई है। चाहे मुसलमान जो है, जो कोई बीजेपी को हरावेगा उसको वोट देते हैं, यही ना अभी तक वोटिंग ट्रेंड है। अब मुसलमानों पर दाव भी नहीं लगाती है बीजेपी। उसका तो है कि भाई यदि 20% मुसलमान है तो 80% का वो दाव करती है। और 20% वाले को तरजीह नहीं देखी है, इस पर करेंगे तो हमारी वो पूंजी जो है वही छीन जाएगी। अब उसमें भी प्रशांत किशोर उस 20% में भी